क्वेश्चन अपने पास में एक्सरसाइज 1.3 का रियल नंबर्स की प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। अब पहले तो अपने पास में इरेशनल नंबर क्या होता है या रेशनल नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे पहले। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होगा अपने पास में सॉरी रैशनल नंबर जैसे 1/2 3/2 4/5 ये सारे क्या है अपने पास में रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले इसमें रैशनल नंबर में समझ लेते हैं। ये क्या होगा इसमें x जैसे 1 को मैंने डिवाइड किया 2 से पॉइंट लगाया तो 5 × 10 जो नंबर मिला मेरे को डेसिमल में और टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गई उसकी वैल्यू, आगे इसकी वैल्यू और कुछ नहीं मिल रही तो इसकी वैल्यू मिली 0.5। ऐसे 3/2 को सॉल्व करूंगा मैं तो मिलेगा 1.5। 4/5 को सॉल्व करूंगा तो 0.8। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है एक डेसिमल के बाद में जाके खत्म हो रही है, उसको बोल रहे हैं अपन रैशनल नंबर। अब उसके बाद में कोई अगर इस तरह की वैल्यू है जैसे 0.15 15 15 ये क्या हो रहा है इसमें कि वैल्यूज टर्मिनेट नहीं हो रही, रिपीट होती जा रही है 15 15 15 15। तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये चीज 9th क्लास में पढ़ी थी, इसको अपन क्या ले सकते हैं और 0.15 बार। अब जो अपने पास में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में क्या होगा, इस तरह से कोई नंबर होगा 0.1 2 3 6 8 9 4 3 5। अब इसमें ये नंबर चलते जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथ में और क्या चीज है इसमें कि ये नॉन रिपीटिंग और है। इस तरह का पैटर्न नहीं है कि 15 15 15 रिपीट होते जा रहा है। इसमें क्या चल रहा है 1 2 3 6 8 9 4 3 5। तो इसको अपन और क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। तो ये अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना है इरेशनल नंबर और क्या होता है। अब उसके आगे कि जैसे अपने पास में √2 √5 √7 ये जितने भी नंबर है इनको भी अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्यों बोलते हैं अपन इनको इरेशनल नंबर, क्योंकि जब अपन √2 की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से कुछ वैल्यू निकल के आती है 1.42 126 3 इस तरह से कुछ वैल्यू निकल के आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। सेम ऐसे √5 में भी इस तरह से वैल्यू मिलेगी, √7 में भी इस तरह की वैल्यू मिलेगी जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिपीटिंग होगी। अब √2 हमको पता है प्राइम नंबर है, √5 प्राइम नंबर है, √7 प्राइम नंबर है, उसके आगे √11 नहीं लेंगे अपन तो वो प्राइम नंबर है। तो ये अपने को मालूम है कि ये प्राइम नंबर है सारे। अपन बोल सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका रूट जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। जितने भी प्राइम नंबर है उनका रूट वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर √4 होता अपने पास में तो उसकी वैल्यू अपने को मिल रही है 2, तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे, इसको अपन लिख सकते हैं 2/1 अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब अपने को प्रूव करना ये कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसका एक ही तरीका है कि अपन कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेके चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है कि आप कोई चीज को गलत मान के चलोगे स्टार्टिंग से और उसके बाद में वो चीज अपने आप गलत साबित हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा इससे लेट assume that
√5 इज अ रैशनल नंबर। तो पहले तो मैंने इसको मान लिया रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की अभी डेफिनेशन बता चुका हूं मैं। अब एक चीज मैं और जो मिस हो गई थी कि जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। और इसमें अपन साथ में और लिखते ही है कि Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जीरो होगा अगर Q, तो ये अपने को इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, लगातार वैल्यू जो है अपने को आगे आगे मिलती जाएगी। तो P/Q की फॉर्म में होता है। और P और Q ऐसे नंबर है, P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स भी बता चुका हूं मैं, वापस से बता देता हूं कि नंबर जो होगा 1/2 या 3/2 या 4/5 इनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। कॉमन फैक्टर जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ये। 5/10 है तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा 1/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए नंबर, इस तरह से। और इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, ये कोई भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया जैसे अभी मैंने नंबर लिया था 5/10, अगर इस तरह से मिल रहा है मेरे को तो ये मैं बोल रहा हूँ 5 1 5 और 5 2 10, तो इस नंबर को नहीं बोलूंगा मैं सिंप्लीफाइड या फिर रैशनल नंबर नहीं बोलूंगा मैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इसलिए क्यों नहीं बोलूंगा अभी वो रीजन उसका मालूम पड़ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर जो होगा वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, इस तरह से 1/2 3/2 4/5, इस तरह से। कॉमन फैक्टर उसमें कुछ भी नहीं होगा या कॉमन डिविजिबल कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया कि √5 जो है इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q। पॉइंट वाइज मेरे को सब कुछ लिखते जाना है, where Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया इधर, सपोज कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है और वो P/Q की फॉर्म में है। ये रेशनल नंबर था वो ऑलरेडी, लेकिन हम उसका उल्टा लेके चल रहे हैं और इसको मैंने स्टार्टिंग में बता देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं अपन इसको। यहां लिख देता हूं मैं बाई कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है भाई, हम पहले से ही कुछ गलत मान के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो आगे हम क्या बोलेंगे, अभी बता दिया अपन ने कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब वो इस तरह का फॉर्म था जो भी था, ये 3/2 है या कुछ भी है, तो उसको बोल क्या सकते हैं, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर क्या होता है वो अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं। और को प्राइम नंबर का हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 रहेगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि HCF जो होगा P और Q का वो निकल के आएगा 1। कैसे, जैसे 2 है, 2 1 2, 2 और 5 का HCF फाइंड कर रहा हूं मैं। 5 है, 5 1 5, तो 2 और 5 में कॉमन क्या है भाई, या 2 और 5 का जब HCF ले रहा हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है। तो इस तरह से जो P और Q इनका HCF भी क्या होगा, 1 होगा। अब आगे मैंने इधर पहले से सपोज कर लिया, इधर के √5 जो है वो रेशनल नंबर है और P और Q को मैंने डिफाइन और करके बता दिया भाई P को Q किस फॉर्म में है भाई, अपना रेशनल नंबर है। तो चलो आगे फिर √5 को लिख सकता हूं मैं P/Q। आगे क्या करूंगा मैं, अब तो स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। स्क्वायर क्यों किया भाई? कि मैं रूट हटाने की कोशिश कर रहा हूं उधर से, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए मेरे को ये। तो ये स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, और इधर मिला मेरे को पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को इधर भेज दिया मैंने, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। अब आगे जो फिक्स लाइन जो लिखी जाती है कि पी स्क्वायर डिवाइड्स 5, लेकिन कैसे वो इस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ। इधर से एग्जांपल है कि मान लिया इधर कुछ वैल्यू लेके चल रहा हूँ पी स्क्वायर की 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं कुछ भी लेके चल रहा हूँ कि मान लिया इधर 16 ले लिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास में 5 इंटू 16। मैंने बोला इधर कि पी स्क्वायर की वैल्यू है 5 इंटू 16। इसका मतलब क्या है कि जो भी पी स्क्वायर की वैल्यू है ये निकल के आ रही है 80। अब पी स्क्वायर को मैं जब ये इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है 16। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि पी स्क्वायर को, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू को 5 जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो मैंने इधर लिखा पी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, सो P also divides 5, divides by 5। अब ये चीज और क्यों लिखी मैंने कि जब P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो P की वैल्यू जो भी होगी उसको भी 5 डिवाइड कर सकता है। तो इधर मेरे को थोड़ी सी चेंज वैल्यू ले लेनी पड़ेगी उसके लिए कि 5 इंटू इधर लिया मैंने 125 ले लिया मैंने। इधर क्यू स्क्वायर की कुछ इस तरह की वैल्यू है, तो ये मिल रहा है मेरे को 625। पी स्क्वायर मतलब इधर स्क्वायर इधर भेजा तो 625 का रूट 25। जो 25 मिला है ये भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा कि जब पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा 5 से तो पी जो है वो भी डिवाइड होगा 5 से। आगे जब ये चीज आ गई अपने पास में कि पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से और पी भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो मैं आगे क्या करूंगा अब कि मान लिया मैंने पी स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह की वैल्यू है इक्वल्स टू 5m। अब इधर m क्यों लिया मैंने, ये इधर मेरे पास में तो 5 क्यू स्क्वायर था, m क्यों लिया मैंने, जैसे मैं इधर क्या कर रहा था कि ये वैल्यू थी इधर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने इधर वैल्यू ले ली थी 16, कुछ अज्यूम कर ली थी, या इधर क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है 125 लेके कुछ अज्यूम कर रहा था मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो इधर मैंने क्यू स्क्वायर को क्या किया अज्यूम कर लिया था पी स्क्वायर जो है वो 5m के इक्वल है, कुछ उसकी वैल्यू मान लिए। मैं वैल्यूज जो है इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैं इस फॉर्म में नहीं मान सकता, हमेशा एज्यूम करते हैं जो अपन x y z इस तरह से एज्यूम करते हैं। तो इस तरह से मैंने एज्यूम किया लेट पी स्क्वायर वो है 5m के इक्वल है, इसकी वैल्यू मैंने बता दी कुछ। तो अब आगे ये वैल्यू जो मैंने बता दी, इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको और इसको 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने बोला इधर पी स्क्वायर की वैल्यू इधर रख दी मैंने 5m, सॉरी p इक्वल्स टू 5m लिया मैंने, p की कुछ वैल्यू ले ली थी, तो इधर p की वैल्यू रख रहा हूं मैं इधर 5m का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर।
अब ये भी रीजन उसका बता देता हूँ मैंने कि पी की वैल्यू क्यों ली थी मैंने, कि स्क्वायर की फॉर्म में तो कोई वैल्यू ले नहीं सकता मैं इधर, ऐसे तो मेरे को मालूम है नहीं, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में अगर ले रहा हूँ वैल्यू तो कुछ ये ऑड सी वैल्यू मिलती है रूट पे 5m, तो इसलिए पी की वैल्यू ले सकता हूँ भाई कुछ, कि भाई ये इस तरह से होगी। और 5 साथ में क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि जो भी अपना नंबर होगा ये फिक्स नंबर जो है ये साथ में चलता रहेगा इधर, क्योंकि ऑलरेडी वो पी जो है वो डिवाइड कर रहा 5 से। एक चीज तो ये है कि पी जब डिवाइड कर रहा 5 से तो मेरे को जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो इस तरह से लेनी पड़ेगी, क्यों मल्टीप्लाई में 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा इधर कि पी जो है वो डिवाइड हो रहा 5 से, तो मेरे को इस तरह से नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं खाली अगर m लेके चलता हूँ और मान लो कि ये वैल्यू कुछ ऐसी है 7 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी उसको 5 के मल्टीपल में ले रहा हूँ, ताकि क्या हो कि m की वैल्यू कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी वैल्यू होगी 5 into 1 है तो चलो ये 5 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 5 into 2 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं वेयर m इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की बात आ गई तो इंटीजर किसको बोलते हैं अपन, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। रियल नंबर्स सारे ये जितने भी वैल्यूज है रैशनल और इरैशनल तो सारे उनको अपन रियल नंबर बोलते हैं। और बाकी अगर वो होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, वो 9th क्लास में दोबारा शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में था, वो पढ़ सकते हो वापस से। अब इधर p की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 5m। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर दिया इसका 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। 5 को इधर भेजा तो 25/5 m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ये कट हो गया भाई, 5m स्क्वायर मिला, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। सेम ही लाइन आएगी भाई इधर वापस है, q स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है बाई 5 बिकॉज q स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 so q also divides by 5। q को भी डिवाइड होना पड़ेगा 5 से, क्यों एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब सिंपल सी चीज कि p जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर जो है उनका आ गया 5। इधर वाली लाइन जो है मेरी उसको रिपीट करता हूं मैं इधर कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 5। जब HCF P और Q का निकल के आ रहा है 5, तब मैं क्या बोलूंगा कि P एंड Q आर co-prime numbers and there is no common factor between them। बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? नहीं आ रहा है। हाँ, तो इधर नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा था, तो ये वाली लाइन हटा रहा हूँ मैं। वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देख लेना भाई क्या लिखा था। यहाँ से अब HCF जो है P और Q का निकल के आ गया 5। स्टार्टिंग में अपन ने बोला था भाई HCF जो है P और Q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। तो वापस से मैं क्या बोलूंगा कि
as HCF of PQ cannot be 5, या दूसरी लाइन और लिख सकते हैं अपन, उसको लिख देता हूं ब्रैकेट में, as P and Q are co-prime numbers, so their common factor cannot be, so 5 cannot be their common factor. तो आगे वही मैंने जो बोला था, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से कर रहे हैं, तो फिक्स लाइन रहेगी इसकी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, यानी ये टकराव हुआ है, मतलब ये गलती हुई है, क्यों हुई है, बिकॉज our assumption was wrong, हमारा जो assumption था वो wrong था। क्या assume किया था अपन ने? wrong ही assume किया था भाई, कि रूट 5 को पहले ही मान लिया था मैंने कि क्या है, वो रेशनल नंबर है, जबकि वो रेशनल नंबर था नहीं। तो अब आगे सीधा एक लाइन लिखनी है बस, so root 5 is an irrational number, अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो वापस से जो अपनी क्लास लेंगे उसमें वापस से समझा देंगे, होपफुली समझ में आ जाएगा ये वीडियो जब 2-3 बार देखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है कि 1-2 बार वीडियो देखो और उसके बाद भी समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार 4 बार में समझ में आ ही जाएगा वो आराम से। और सिंपली फिक्स स्टेप रहेंगे सारे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, और फिक्स स्टेप रहेंगे उसके जो मैंने स्टेप बता रखे हैं, बस एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करो तो मजा आएगा। रट के जो है क्वेश्चन अपने को नहीं करना है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन किया है मैंने, बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।